सबसे बड़ी मतलबी, सबसे बड़ी स्वार्थी हैं। वो आई, चुनाव जीती, उनके प्रत्याशी जीते और वो फिर जाके अपने कोठी में पैक हो गई। बहन मायावती जी क्या कोठी में से कहवा दी, अपॉइंटमेंट लेके आना मुझसे मिलने के लिए। वो लड़की बेचारी 1 2 3 शायद थी, वो रो के वापस अपने घर चली गई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद रेप केस बलात्कार कर रहे हैं सब। तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने लाखों नौकरियां पाई। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। आज मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि है और उनके प्रति आस्था और श्रद्धा का एक भव्य उदाहरण आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जी हाँ, ये है समाजवादी पार्टी के नेता जो अजय फौजी जी हैं। वो दंडवत करते हुए लगभग 500 मीटर का वो सफर तय कर रहे हैं दंडवत करते हुए, और ये श्रद्धांजलि दी जा रही है यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। नेताजी अमर रहे, अमर रहे। इस वक्त हमारे साथ अजय फौजी जी मौजूद है जो अभी दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ रविदास मंदिर तक आए हैं। रविदास मंदिर में आने के बाद उन्होंने नेताजी की मूर्ति उनके हाथ में, और नेताजी के बारे में आपके मन में जो श्रद्धा है, आस्था है, उस आप उसे प्रकट करिए। श्रद्धेय नेताजी की आज तीसरी पुण्यतिथि। मैं पुण्यतिथि पे तप, तपस्या और त्याग उनके लिए करते, दंडवत करते हुए मैं संत शिरोमणि गुरु महाराज रविदास जी के मंदिर में मैं आया हूँ। नेताजी के विचार, हमारे गुरु के विचार एक है। हमारे गुरु कहा करते थे, मानव मानव एक समान। नेताजी भी वही कहते थे, मानव मानव एक समान। नेताजी ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखते थे। वो जहां जिसको जरूरत हो उसकी झोली में, उसके दरवाजे पर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंचा दिया करते थे। अब वो नहीं रहे। उनके विचारों को, उनके बातों को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज कसम खाने के लिए हमने यहाँ पे मंदिर में मैं आया हूँ गुरु महाराज जी के, नेताजी की फोटो के साथ दंडवत करते हुए, और हम उनके सपने को समाजवादी पार्टी पूरा करेगी। कैसे सपने? नेताजी का सपना था रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई उतनी हो सब इंसान को, हर पिछड़े व्यक्ति को, हर दूर के व्यक्ति को अधिकार मिले। आज के समय में पिछड़े व्यक्ति को, जो दूर खड़ा व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। जिस मंदिर में हम खड़े हैं, चुनाव के समय प्रदेश सरकार के बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ दिखाई नहीं देते। अभी इसी मंदिर के आगे सड़क नरक बचा हुआ है। हमारे इस मंदिर में गुरु महाराज जी के पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उसी नरक में से लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये सरकार को नहीं दिख रहा है। सरकार के मुखिया लोग आते हैं तो इस मंदिर पे टाइल्स मार्बल लगा दिया जाता है, उसके बाद वो सो जाते हैं, फिर उनको गुरु संत महाराज जी का याद नहीं आता है। आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं। पिछड़ों से अगर हम देखा जाए, कल मायावती जी ने लखनऊ में एक अपना शक्ति प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने सपा को बहुत टारगेट किया। ऐसा है, मैं बहन मायावती जी के लिए मैं क्या कहूँ। मैं ये कहूँगा, न वो पिछड़ा है, न वो अगड़ा है, न वो दलित है, तो है क्या? वो बीजेपी के जो पार्टी में लोग होते हैं ना, वो उन्हीं पार्टी के बस होते हैं। उनका कोई वो नहीं होता। वो पार्टी जैसे कहेगी मारो, पीटो, लूटो, खसोटो, वही तो बीजेपी की बी टीम बन गई है। बहन मायावती जी वो चूड़ी कस के वो दलितों को और पीडीए समाज के खिलाफ बुलवा रही है। 2019 में और उससे पहले भी मायावती जी गठबंधन में थी सपा के साथ। उस समय उनको गेस्ट हाउस कार्ड नहीं याद आया होगा, भूल गई थी क्या? तब तो वो आई तो स्वार्थी हैं, वो मतलबी हैं, सबसे बड़ी मतलबी, सबसे बड़ी स्वार्थी हैं। वो आई, चुनाव जीती, उनके प्रत्याशी जीते और वो फिर जाके अपने कोठी में पैक हो गई। अभी दलित समाज की बेटी हरियाणा या पंजाब से साइकिल चला के उनके यहाँ कोठी में लखनऊ गई। बहन मायावती जी क्या कोठी में से कहवा दी, अपॉइंटमेंट लेके आना मुझसे मिलने के लिए। वो लड़की बेचारी 1 2 3 शायद थी, वो रो के वापस अपने घर चली गई। अब वो साइकिल भी चला के आए और मायावती जी से अपॉइंटमेंट ले कि हम साइकिल लेके आ रहे, चला गए। अरे आप ले लिए होते, मिल लिए होते, प्रणाम कर लिए होते, पानी नहीं पिलाते आप? वो भी तो दलित समाज की बेटी थी। आप भी तो दलित समाज से कहते हो अपने आप को, क्यों नहीं? तब उनको एसी का हवा चाहिए होता है, तब उनको सब कुछ चाहिए होता है। बीजेपी के सहारे और बीजेपी के इशारे पे वो चलती हैं, ना वो दलित के बारे में सोचती हैं। अभी तक कितने आंदोलन उन्होंने करवाए अपने पार्टी से, कितने सबसे ज्यादा दलित समाज के लोगों पे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है।
अन्य लोगों द्वारा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद रेप केस, बलात्कार कर रहे हैं सब, उसमें दलित समाज की बेटियां भी के साथ हो रहा है, लेकिन पुलिस के साथ मिली भगत से सब मामला रफा दफा हो जा रहा है। रातों रात लाश जलवा दी जा रही है, पेट्रोल से लाश जला दी जाती है। आपका आरोप है कि मायावती जी बीजेपी के साथ मिली हुई हैं। मायावती जी बहुजन समाज पार्टी नाम खत्म कर दी है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक मेंबर हो गई हैं। बस वो अपने कोठी में, अपने घर में, अपने लखनऊ में रहती हैं, उड़ के दिल्ली चली जाती हैं, उनका कुछ पता आता नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी कहती है स्टैंड अप तो स्टैंड अप हो जाती है, सिट डाउन हो जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए ना कोई मुद्दा है, ना कोई बात है, कुछ भी नहीं। उस हिसाब से देखा जाए तो मायावती जी ने कल लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी की, तो इसका मतलब आने वाले चुनावों में मायावती जी बीजेपी की तरफ अगर रहेंगी तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मायावती जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक वो टिकट बेचती है। देखे 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपया दो, टिकट लेके चले आओ, चाहे कोई समाज के हो, वो दलित समाज में टिकट नहीं दे देती। दूसरी बात, वो आप क्या क्वेश्चन पूछे? उनका क्या नाम है, बीजेपी के साथ मिलने पे कुछ असर देखने को मिलेगा इलेक्शन में? क्या मिलेगा? जब टिकट बांटती है पैसे से, तो उन्हीं पैसों से लखनऊ में 1,000 500 रुपया लेके भीड़ बुलाती हैं कि मेरा ये मूर्ति देखो, पत्थर देखो, ये देखो, वो देखो, और भीड़ वहां से चली जाती है खाना खा के। तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बुलवाया था, ये दिखाने के लिए कि इतनी भीड़ उनके साथ है। अगर इतनी भीड़ उनके साथ है तो सरकार क्यों नहीं बना ले पा रही है, विधायक क्यों नहीं जीता पा रही है, खुद क्यों नहीं चुनाव जीत पा रही है? एक इसी से ये भी देखा जाए, 2016 में आखिरी बार उन्होंने 9 साल पहले आज से यही शक्ति प्रदर्शन किया था। भीड़ आई थी, लाखों की संख्या में लोग आए थे, जिसमें भगदड़ में 3 लोग मारे भी गए थे। और उसके अगले ही साल उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है पहली बार। वो यही करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे वो दंगा फसाद में सहयोग करती हैं। वो उनका कोई सत्ता से कोई मतलब नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कमांडो वगैरह सब मिल गए हैं, भोजन बढ़िया मिल रहा है, खाना बढ़िया मिल रहा है। जब वो काशी राम के बात को नहीं मान पाई, काशी राम जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े विरोधी थे, आरएसएस के सबसे बड़े विरोधी थे, और काशी राम जी के ना रहने पे बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाके खेलने लगी। क्यों खेलने लगी? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं बड़ा आरोप नहीं, सत्य आरोप लगा रहा हूं, सही आरोप लगा रहा हूं। काशी राम जी को कहती थी कि यही सब कुछ है। काशी राम जी के न रहने पे फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई? काशी राम जी सिर्फ बहुजन समाज को लेकर चलते थे, सब सर्वहिताय सर्व सुखाय नारा दिया करते थे, ऐसे कई नारे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय मायावती जी को अपना नारा देती है, अपनी बात बोलती है, लिख के देती है, वो बोलती है। आखिरी सवाल, आपका 2027 और 29 के इलेक्शन में सपा इस बार क्या करने वाली है? क्या अगर वो सरकार बनाती है तो कुछ परिवर्तन लाएगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये कंफर्म है। इस मंदिर में दुनिया के लोग इस मंदिर में आते हैं, इस मंदिर में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, हमारे पीछे महाराज जी की फोटो भी है। सरकार बनने जा रही है। इस सरकार में बनने पे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रोजगार दिया जाएगा, शायद इतना रोजगार दिया जाएगा कि आप भी पत्रकारिता छोड़ के रोजगार नौकरी मांगने के लाइन में। पत्रकारिता एक रोजगार है भाई, हमने क्या कहा? अगर जितना पसीना धूप में बहा रहे हैं, अगर अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो आप नहीं छोड़ोगे। और मेरे पत्रकार भाई हैं, सरकारी नौकरी से ज्यादा एक आखिरी सवाल पे आते हैं। कल ही अभी तेजस्वी ऐलान किया बिहार इलेक्शन में कि वो जीतेंगे तो वो सबको नौकरी बांटेंगे, जितने परिवार है सबको। अभी तक इससे पहले तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने लाखों नौकरियां क्या सपा भी यही करेगी जब सरकार बनाएगी? सपा पहले भी नौकरी देती थी, लैपटॉप देती थी कि नहीं? शायद आप अपने साथियों से पूछेंगे तो वो बता देंगे, वो लैपटॉप आज भी चल रहा है। तो तेजस्वी जी सरकार बनाने जा रहे हैं और वो नौकरी लाखों में देंगे। और एक तेजस्वी जी क्या बिहार के लोग नौकरी नहीं, पूरी भारत के लोग बिहार में जाके नौकरी कर रहे हैं। चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हो, चाहे विद्यापीठ के छात्र हो, चाहे हरिश्चंद्र के छात्र हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हो, सब वहां पे सरकारी नौकरी पा गए। उनके पिछले कार्यकाल में नौकरी जब वो दिए थे। अभी वो सरकार बनाने जा रहे हैं, वो गठबंधन के सहारे, महागठबंधन के सहारे नहीं है। तेजस्वी जी खुद अपने बलबूते खड़े हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नैया वहां डूब चुकी है, जुमले की पार्टी वहां घोषित हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र।